वेलकम टू राज स्टडी IQ। देखो, हिंदी के सुपरफास्ट डिवीजन की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या, रस। रस होता क्या है? रस होता है कि जैसे आपने कोई घटना देखी या कोई भी दृश्य देखा, उस घटना को या दृश्य को देखकर या किसी कविता को सुनकर आपके हृदय में जो आनंद की या किसी प्रकार की अनुभूति होती है, किसी प्रकार अगर किसी को देखकर हास्य की या शोक या भय, किसी प्रकार का जो भाव प्रकट होता है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगर रस की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आस्वाद। अगर पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो कुछ आप रस के बारे में जान लीजिए। आस्वाद क्या होता है, आस्वाद। ये किनके अनुसार है? ये है भरत मुनि के अनुसार। किसके? भरत मुनि के अनुसार इसे क्या कहते हैं, आस्वाद। और वैसे अर्थ क्या होता है रस का, होता है क्या, स्वाद। और पूछे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या होता है क्या, आनंद। क्या होता है, आनंद। देखो, यूपी पुलिस के पेपर में क्या पूछा जाता है, केवल रस के स्थायी भाव जानना पूछता है कि इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। भरत मुनि के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, 8 स्थायी भाव हैं। 8 स्थायी भाव, 8 स्थायी भाव हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक जानकारी थी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित। अब देखो, रौद्र का क्या होता है, रौद्र का उत्साह नहीं होता है, रौद्र का उत्साह नहीं होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। रौद्र का क्या होता है, क्रोध। शांत का क्या होता है, निर्वेद। विभत्स का होता है गुस्सा। और श्रृंगार का होता है क्या, रति। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो संचारी भाव की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव का पुष्टि करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आता है और तुरंत लुप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है, स्थायी भाव। संचारी भाव क्या कहलाता है, संचारी भाव। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देख यशोदा शिशु मुख के सकल विश्व की माया, क्षणभर का वह बनी अचेतन, हिल नहीं सकी कोमल काया। तो इसमें पंक्तियों में कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, अद्भुत। कि यशोदा ने जैसे श्री कृष्ण के मुख में देखा तो उन्हें क्या, पूरे विश्व की काया दिखाई दी। क्या थी, पूरे विश्व की जब काया यानी ब्रह्मांड पूरा दिखाई दिया तो वो आश्चर्यचकित हो गई। तो अद्भुत कौन सा रस हो गया, अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। रति, शोक, क्रोध, भय। क्या है, रति। क्या है, रति। अब श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, श्रृंगार रस होता है कौन सा, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है कैसा, वियोग श्रृंगार रस। संयोग और वियोग। अब संयोग में जहाँ पर प्रेमी प्रेम का या कोई भी मिल रहा है तो वो क्या है, संयोग रस। और जहाँ पर विचलन की बात है तो वहाँ पर क्या है, वियोग रस। कैसा, वियोग रस। जैसे वियोग रस में क्या, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पे जावत श्याम सितारे। ये किसका है, वियोग रस का उदाहरण है। अब देखो, स्थायी भाव सभी देख लेते हैं कौन कौन से स्थायी भाव हैं, लिख लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर आना है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। हास्य रस का क्या होता है, हास्य रस का क्या होता है, हास्य, किसी को देखकर हंसने का भाव। करुण का क्या होता है, करुण रस का क्या होता है, करुण रस का होता है क्या, शोक। करुण रस का क्या होता है, शोक। रौद्र का क्या होता है, रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध। क्या होता है, क्रोध। पहला क्वेश्चन था। उसके बाद होता है क्या, वीर रस। अब वीर रस, जैसे कोई आपने वीरतापूर्वक काम सुना तो उसके अब क्या, रोंगटे खड़े, तो क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। एक होता है क्या, भयानक रस, भयानक, कि आपने कोई भयानक दृश्य देख लिया तो आपको क्या, भय। एक होता है विवत्स का क्या होता है स्थायी भाव, जुगुप्सा। अद्भुत का क्या होता है, अद्भुत का होता है स्थायी भाव विस्मय। क्या होता है, विस्मय। शांत का क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। शांत का क्या होता है, निर्वेद। और रस है, देखो 2 अन्य रस हैं जो हमारे, एक होता है क्या, बात्सल है क्या, इसमें क्या होता है, स्नेह। बात्सल में क्या होता है, स्नेह। भक्ति रस में क्या होता है, वैराग। क्या होता है, वैराग। अब देखो, विस्मय रस का स्थायी भाव अभी आपको बताया है, सभी मैंने लिखा दिए। विस्मय रस का स्थायी भाव क्या होगा, अद्भुत।
क्या होगा? अद्भुत। अगला क्वेश्चन है रौद्र, अगला क्वेश्चन है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। क्या होगा? क्रोध। अगला क्वेश्चन है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। अगला क्वेश्चन है अगले में देखो पंक्तियाँ दी हैं, क्या दी हैं? पंक्तियाँ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ पर बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार। इसमें कौन सा रस है? इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। एक बार पढ़ लेना पंक्तियाँ, वियोग श्रृंगार रस। अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? एक प्रकार का क्या है? संचारी भाव। क्या है? एक प्रकार का संचारी भाव। निम्न में स्थायी भाव नहीं है। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? रति, हास्य, शोक। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वेद। स्वेद नहीं होता है। अभी मैंने सभी लिखा दिए हैं, आपको याद होना चाहिए। करुणा रस, करुणा रस का यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, उत्साह, भय। क्या होता है करुण रस का? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। करुण से क्या होता है? यहाँ पर होना चाहिए था कि अगर शोक होता तो हो जाता शोक। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह, उत्साह किसका है? वीर रस का। किसका? वीर रस का। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं श्रृंगार रस के दो प्रकार? अभी बताया था, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। कौन सा? संयोग और वियोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है पादसल के 10वें रूप में स्थापित करने वाले विद्वान। जो पादसल रस है उसको 10वां रूप किसने दिया है? पादसल को 10वां रूप किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है? करुण का क्या होता है? शोक। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। कौन सी है? कितनी है? 9। करुण रस में कितने कौन कौन से रस? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र, भयानक, बीभत्स और अद्भुत और शांत। ये कितने हैं? 9 रस हैं। इन्हीं के स्थायी भाव अगर आपने लिख लिए हैं पिछले क्वेश्चन में तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा? इसे क्या कहा गया है? वात्सल का। किसे? वात्सल का, वात्सल का। अगला क्वेश्चन है रस के अंग हैं, रस के अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कौन ये किसके अंग हैं? रस के। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? किसे? श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को। तो ये था हमारे जो पूरा वीडियो था श्रृंगार रस का। किसका? रस का। रस से जो क्वेश्चन बनता है वो केवल स्थायी भाव से ही ज़्यादा बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।